अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक तो ये डिस्कस करेंगे कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। आल्दो कि ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों के आंसर्स में क्या डिफरेंस आता है। बेसिकली जो जीडीपी इटसेल्फ है, इसको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जीडीपी आपके पास शो करता है मार्केट वैल्यू उन तमाम गुड एंड सर्विसेज की जो किसी भी कंट्री ने विद इन अ बाउंड्री और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, विद इन अ स्पेसिफिक ईयर प्रोड्यूस किए हों, तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी के अंदर दो तरह की है जीडीपी, एक नॉमिनल है और एक रियल है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये है कि वो जीडीपी जो आपने कैलकुलेट की है करंट प्राइसेस के ऊपर, या वो जीडीपी जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड नहीं है। और रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो आप कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर प्राइसेस के ऊपर, और रियल जीडीपी वो है जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होती है। सेम यही डेफिनेशन आप जीएनपी के लिए भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे जीएनपी डाल दें। अगर रियल जीएनपी पूछना हो तो रियल जीएनपी क्या है, वो जीएनपी वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आप बेस ईयर की प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, या वो जीएनपी जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होती है, उसे हम कहते हैं रियल जीएनपी। अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ लेके तो नॉमिनल जीडीपी को भी कैलकुलेट करेंगे, रियल को भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसकी बेस के ऊपर हम इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है, हमारे पास ये डाटा गिवन है। इस डाटे को अगर आप देखें तो हमारे पास ईयर्स हैं 2020, 23, 24। हमारे पास हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि कंट्री सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, गुड ए और गुड बी। अब हमने सबसे पहले इसमें से नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, फिर रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, और रियल जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि 2022 को एज बेस ईयर लें। अब अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि बेस ईयर कौन सा लेना है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फर्स्ट ईयर को ही बेस ईयर लिया जाता है। लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है कि हमेशा जो स्टार्टिंग ईयर है उसको बेस ईयर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे 3 ईयर्स हैं, तो आप 23 को भी बेस ईयर ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली किसी पुराने ईयर्स को, अगर आपके पास डाटा सेट है 2000 से लेकर 2025 तक का, तो आप 2000 को भी एज बेस ले सकते हैं, 2005 को भी ले सकते हैं, 2010 को भी, 15 को भी। आप किसी भी एक प्रीवियस ईयर को बेस ईयर लेके, डिपेंडिंग ऑन कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस ईयर की प्राइसेस के साथ अपना स्टडी को एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ईयर को बेस ईयर लेके तो अपने डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि किस ईयर के साथ आपने कंपैरिजन करना है। तो किसी भी एक पुराने ईयर की आप प्राइस लेके तो नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉमिनल में तो हर साल की प्राइस चेंज हो रही होगी, रियल में ही आपको किसी एक पुराने ईयर की प्राइस को सेट करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कंपैरिजन क्यों करना चाह रहे हैं, किस ईयर के साथ करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपनी स्टडी के हिसाब से कोई भी पुराना एक बेस ईयर सेट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, दूसरा रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है 2022 की प्राइसेस को यूज़ करते हुए। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है नॉमिनल जीडीपी को। अब नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट हुई है, इसके लिए हम ज़रा एक दफ़ा पुरानी स्लाइड में फिर जाते हैं। यहाँ पे देखें जो 2022 है, इसके अंदर गुड ए की प्राइस 30 है और इसकी क्वांटिटी परचेज की हमने 900। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 के साथ, प्लस गुड बी की जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे गुड बी की क्वांटिटी के साथ, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 192, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2022 की नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। इसी तरीके से जब 2023 होगा तो हम 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, प्लस 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 की जीडीपी आ जाएगी जो कि नॉमिनल होगी, क्योंकि हमने करंट ईयर की प्राइस ली और करंट ईयर की क्वांटिटी ली। इसी तरीके से जब हम लोगों ने 2024 की कैलकुलेशन करनी है तो प्राइस लेंगे 36, क्वांटिटी 1050, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 205, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 की नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी।
क्योंकि हम लोगों ने करंट ईयर की प्राइस ली और करंट ईयर की क्वांटिटी ली। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये 30 मल्टीप्लाई बाई 900 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 92, इन दोनों को ऐड किया तो नॉमिनल जीडीपी आ गई। इसी तरीके से ये 23 की आ गई और 24 की आ गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि कंट्री सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब लाजमी नहीं है कि हर कंट्री सिर्फ 2 गुड प्रोड्यूस करे, कोई कंट्री इससे ज़्यादा भी गुड प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने एज्यूम किया हुआ है 2, ताकि अपनी डाटा की कैलकुलेशन हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अगर आपके पास कोई डाटा सेट बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ गुड्स हंड्रेड्स में प्रोड्यूस होती हैं, तो आप ले सकते हैं। हम तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 गुड्स लिए। तो ये हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आ गई। अब हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। अब रियल जीडीपी के लिए हमने ईयर लेना है 2022 को। अब जिस ईयर की आपने प्राइसेस को बेस ईयर लेना है, उस ईयर की नॉमिनल और रियल दोनों सेम रहेंगी। अब जैसे यहाँ पे 22 है तो नॉमिनल भी वही रहेगी, बेस भी, रियल भी वही रहेगी। 23 के अंदर देखें, यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटी है वो तो हम लेंगे 23 की, लेकिन प्राइस हम लेंगे 2022 की, क्योंकि हमने इसको बेस ये लिया। यानी कि हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, प्लस 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जो गुड बी की अपनी प्राइस है 2022 के अंदर है 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 200, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2023 की रियल जीडीपी आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम 2024 की रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो 1050 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, प्लस 205 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। क्वांटिटी हम करंट ईयर की ले रहे हैं, प्राइस हम बेस ईयर की ले रहे हैं, तो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर लिया। ये नॉमिनल आ गई और ये रियल। अब अगर आप और करें तो नॉमिनल के जो आंसर हैं वो ग्रेटर हैं, और रियल के अगर आप देखते हैं तो हर ईयर यहाँ 51 है, यहाँ 50 है, यहाँ 58 है, यहाँ 52 है। नॉमिनल जीडीपी का आंसर हमेशा ग्रेटर ही आएगा, इसलिए कि वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से आपकी इनकम लेवल ज़्यादा शो होती है। जबकि जब आप रियल की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे चूँकि हम लोगों ने जो प्राइस है वो पुराने ईयर की ले रहे होते हैं, हम प्राइस को फिक्स कर लेते हैं, तो इसलिए रियल जीडीपी का आंसर हमेशा कम आता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉमिनल जीडीपी। बहरहाल ये हम काफ़ी डिटेल में अपने एक लेक्चर के अंदर प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों ने जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है और उसकी बेस पे हम लोग इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला ये होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो हम नॉमिनल जीडीपी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, रियल भी कर चुके हैं। हम इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल। अब हमें क्वेश्चन में कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है, दूसरी गिवन है, तो हम इसी फार्मूले को रीअरेंज करके बाकी तीनों में से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हम लोगों ने चूंकि प्रीवियस अपना एक सारा वर्कआउट कर लिया था तो ये कैलकुलेटेड है, तो हमने जीडीपी डिफ्लेटर यूज़ करना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल। हर पर्टिकुलर ईयर की जो नॉमिनल है उसको हर पर्टिकुलर ईयर की रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यानी कि 46200 डिवाइडेड बाय 46200 मल्टीप्लाई बाय 100, 5140 डिवाइडेड बाय 50000 मल्टीप्लाई बाय 100, 5830 डिवाइडेड बाय 52000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। अब इस जीडीपी डिफ्लेटर से हम लोगों ने इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि यहाँ पे करंट ईयर क्या है 1028 माइनस प्रीवियस 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये 2.8 आ जाता है। इसी तरीके से जब इस ईयर की कैलकुलेशन करनी है तो इस ईयर की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो 112 है। तो हमारा करंट ईयर ये हो गया, करंट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर, और बेस हमारे पास ये हो गया 102.8। तो करंट माइनस प्रीवियस करेंगे डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा 2024। जो फर्स्ट ईयर होगा उसका हमारे पास इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रीवियस हमारे पास है नहीं, कोई ईयर नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम उसका इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आगे वाले 2 साल हैं तो इसका हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर बहुत ज़्यादा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि एक प्रैक्टिस करनी थी तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 3 साल लिया, और 3 साल का हम लोगों ने पहले नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया, फिर रियल जीडीपी कैलकुलेट किया, उसकी बेस पे फिर हम लोगों ने जीडीपी डिफ्लेटर और फिर इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आया 2.8, यहाँ पे 9.1। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक और साल होता है 25 और उसका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे उसका आंसर आ जाता है 7। 2.8, 9 और 7। अब 9.1 से 7 गया तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि डिफ्लेशन आ गया, कि प्राइसेस में डिक्रीज आ गया। प्राइसेस स्टिल इंक्रीज हुई हैं। तो फिर 9.1 से 7 ये क्या है? मसला ये है कि प्राइसेस स्टिल बढ़ी हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इस साल प्राइसेस कम बढ़ी हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 9.1 से जब 7 पे चले गए तो इसका मतलब प्राइसेस कम हो गई, डिफ्लेशन आ गया। इसका हर किसी मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस में स्टिल इंक्रीज आया है, लेकिन इस साल जो प्राइसेस में इंक्रीज आया है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल इंक्रीज कम आया है। तो ये हमारे पास एक मेथड पूरा था जिससे हम लोगों ने इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया। जो इससे हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, उस लेक्चर के अंदर हम अगेन इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम सीपीआई को यूज़ करेंगे, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करेंगे। सीपीआई को यूज़ करते हुए फिर हम इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें।